ले चलते हैं इतिहास में 400 साल पीछे। सन 1686 उड़ीसा के गडजात राज्य बड़म्बा, वहाँ राज था महाराज बलभद्र बीरबर मंगराज जी का। फिर उसी साल उनका एवं महारानी जयंता देवी के अंश से एक सुंदर पुत्री जन्म लेते हैं और वे थे राजकुमारी सुखदेई। धीरे धीरे राजकुमारी थोड़ी बड़ी होती हैं तो वे अपने ज्येष्ठ भ्राता फकीरचंद्र जी को एक दिन तलवारबाजी करते हुए देखते हैं। उनको भी तलवारबाजी बहुत अच्छा लगता है तो उनका झुकाव धीरे धीरे तलवारबाजी के प्रति हो जाता है। तो वो एक दिन अपने पिता श्री बड़म्बा के महाराज से अनुमति लेकर तलवारबाजी सीखने के लिए जाते हैं। फिर कुछ ही दिन में वो विविध प्रकार के अस्त्र चालना में पारंगता हासिल करते हैं। शस्त्र शास्त्र एवं सुंदरता, इसमें राजकुमारी जी का कोई मुकाबला नहीं था। शंख जैसे गौरवर्ण, सुंदरता ऐसी कि रंभा उर्वशी भी मात खा जाए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात माँ दुर्गा मानव की शरीर में धरावतरित हुए हों। धीरे धीरे राजकुमारी अपने यौवन में पदार्पण करते हैं और उनका विवाह बांकीगढ़ के महाराज धनंजय त्रैलोक्यनाथ हरिचंदन जी के साथ हो जाता है। दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से शुरुआत करने का निश्चय करते हुए नव दंपति अपने परिवार के साथ पुरी के तरफ प्रस्थान करते हैं। पुरी श्री मंदिर के पुजारियों के द्वारा बांकी के महाराज एवं उनके परिवार का भव्य स्वागत किया जाता है। जैसे ये संवाद खोर्धा के महाराज गोपीनाथ देव के पास पहुंचता है, वे भी अपने एक दूत के हाथ बांकी के महाराज धनंजय त्रैलोक्यनाथ हरिचंदन देव के पास एक निमंत्रण पत्र भेजते हैं। महाराज धनंजय, महारानी सुखदेई एवं उनका परिवार खोर्धा के राजा गोपीनाथ देव जी का आतिथ्य को सविनय स्वीकार करते हुए खोर्धा राजप्रसाद की ओर निकलते हैं। खोर्धा राजा की तरफ से इनका भव्य स्वागत होता है, परंतु राजा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बांकी के महारानी सुखदेई के सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो उठे एवं बांकी के महारानी को बलपूर्वक प्राप्त करने जैसी एक घृण्य मानसिकता उनके मन में जात हुआ। फिर कुछ दिन के बाद वे एक धमकी भरा पत्र बांकी के महाराज के पास भेजते हैं। पत्र में लिखा था कि महारानी सुखदेई के चाहत में हम पागल हैं। अगर अपना मंगल चाहते हो तो रानी सुखदेई को हमारे पास खोर्धा भेज दो, वरना परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत रहना। पत्र पढ़कर बांकी के महाराज गुस्से में आग बबूला हो उठे और वे एक पत्र में लिखे, कायर नीच आदमी, अगर दम है तो हमारे साथ युद्ध कर, यूं गिद्दड़ की भांति धमकी मत दे। हमारा होते हुए तुम महारानी सुखदेई को कभी नहीं पा सकते। फिर खोर्धा का राजा गोपीनाथ देव वो पत्र पढ़ते हैं एवं मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हारा जिंदा होते हुए तो नहीं पा सकता, पर तुम्हें मार के तो पा सकता हूँ। फिर यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, खोर्धा बांकी के तुलना में कई ज्यादा शक्तिशाली था। फिर महारानी सुखदेई के अपना राज्य बड़म्बा भी बांकी के मदद के लिए इस युद्ध में कूद गया। फिर आया रगड़ीग्राम का वो ऐतिहासिक युद्ध, जहां एक और बांकी और बड़म्बा खड़े थे और दूसरे तरफ खोर्धा। फिर भी खोर्धा का सैन्य शक्ति के सामने बांकी और बड़म्बा का सम्मिलित शक्ति भी कहीं नहीं टिकता था। खोर्धा सेना बांकी और बड़म्बा सेना को रौंदता हुआ बांकी के अंदर घुसे चले आ रहे थे। बांकी के महाराज धनंजय त्रैलोक्यनाथ हरिचंदन देव जी का लाख कोशिश के बावजूद खोर्धा के सामने उनका सेना टिक नहीं पा रहा था और बांकी को बचाते बचाते महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही ये खबर बांकी के राजमहल में पहुंचा तब वहां हड़कंप मच गया। खोर्धा सेना बांकी एवं बड़म्बा सेना को दौड़ा दौड़ा कर काट डाले। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी युद्ध क्षेत्र में अपने 700 अंगरक्षकों के साथ माँ दुर्गा के भांति प्रवेश करते हैं रानी सुखदेई। खोर्धा राजा उनको देखकर अट्टहास्य करते हैं कि देखो, एक अबला नारी आई है युद्ध करने। यही उनका सबसे बड़ा भूल था। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हिरनी और शेरनी में फर्क करना सीख लो, वरना जिंदगी में बहुत पछताओगे। महारानी का युद्ध में इस तरह आ जाना, ये देखकर बांकी एवं बड़म्बा सेना का मनोबल कई ज्यादा बढ़ गया एवं वे खोर्धा सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिए। खोर्धा सेना युद्ध छोड़ के भागने लगा, परंतु इतना सब हो जाने के बाद भी खोर्धा का राजा गोपीनाथ देव अपने मिथ्या अहंकार में डूबे रहे एवं वे महारानी सुखदेई के साथ खड्ग युद्ध में लिप्त हो गए। पर महारानी सुखदेई के तलवारबाजी के सामने राजा गोपीनाथ तो एक बच्चे थे। वो रानी माँ के सामने टिक नहीं पाए एवं तलवार फेंक कर महारानी सुखदेई के पैर पड़ गए एवं उनसे अपने जीवन की भीख मांगने लगे। फिर जो हुआ वो देखकर सभी के आंखें फटी के फटी रह गई। अपने स्वामी का हत्यारा खोर्धा राजा गोपीनाथ देव को महारानी सुखदेई ने माफ की और बोली, मेरे स्वामी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए मुझे अब सारा जीवन एक विधवा के भांति जीवन अतिवाहित करना होगा और मैं नहीं चाहती तुमको मारकर तुम्हारा पत्नी को भी विधवा बनाओ और उन्हें भी इस नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करो। तुम युद्ध में एक अबला नारी से हारे, इसलिए सदियों तक लोग तुम्हारा पुरुषार्थ पे सवाल उठाएंगे, तुम पर हंसेंगे। तुम्हें सदियों तक एक नीच परस्त्रीगामी और बेबिचारी राजा की नजर से देखा जाएगा और तुम जिंदगी भर ये ज्वाला से जलते रहोगे। यही तुम्हारा असली दंड है। दोस्तों, सच बताऊं, मुझे बहुत दुख एवं शर्म भी आया कि खोर्धा का राजा ऐसा कुछ नीच काम कर सकता है, क्योंकि आप ओडिशा के 2500 साल का इतिहास उठा लो,
आपको यही अकेला राजा मिलेगा जो इस तरह का कुछ नीच काम किया हो। इसके अलावा खोर्धा में जितने राजा आए वो सब ओडिशा को अफगान, मुगल, तुर्क एवं अंग्रेज आक्रमण से बचाने का भरसक प्रयास करते थे। वो कई बार पूरी जगन्नाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं से बचाए, पर हम सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। समग्र भारत के इतिहास में रानी सुखदेई एक ही मात्र अपराजित रानी रही जो किसी भी युद्ध नहीं हारी, और वे 1707 से लेकर 1726 तक करीब 19 साल बांके राज पर राज की। खैर, ये थी कथा एक वीरांगना की, कथा पराक्रम एवं क्षमा की, कथा हार ना मानने की, और ये कथा थी हम सबकी प्यारी रानी माँ सुखदेई जी की।